ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सौंदर्ये नमः। हम चक्र जागरण की बातें कर रहे थे, तो आज प्रस्तुत है अगली कड़ी। आपके सीने के बीच हृदय से दाईं ओर कुछ इंच की दूरी पर आपका अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र में स्थित देवी दो मुखी व श्याम वर्णा है। उनके दांत उज्ज्वल हैं और उन्होंने रुद्राक्ष की माला धारण की है। वे रक्त में उपस्थित रहती हैं। वे काल रात्रि देवी से घिरी रहती हैं और उन्हें तेल में पके कोमल और नरम खाद्य पदार्थ भाते हैं, जैसे कि पुए। वे साहसी साधकों को अपना आशीर्वाद देती हैं और राकनी का रूप धारण करती हैं। हमारे पास जीवन में हर चीज़ के लिए दो धारणाएं होती हैं। यह गहन रूप से हर चीज़ के दो पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा बुरा, उचित अनुचित, सत्य असत्य, सकारात्मक नकारात्मक। और चुनावों की बात करें तो हाँ या ना। ग्रंथों में इसे द्वैत कहा है और यही सभी मनुष्य के भावों का बीज है। आप द्वैत से उठते हैं और स्वचालित रूप से इन अस्थायी अवस्थाओं से परे चले जाते हैं। आप अनंत शांति के छोर पर आ जाते हैं। हम में से अधिकतर अपनी भावनाओं को संचालित होते हैं। भले ही हम कितने भी शांत या सहज क्यों न हो, हमें गुस्सा आते देर नहीं लगती। उसी गुस्से में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे कोई सर्प विष विमन करता है। इससे मन में छिपे भावों को बाहर आने का अवसर मिलता है। पहले हमें प्रसन्नता होती है, फिर हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं और फिर हम उन बातों को याद करते हैं जो हम नहीं करना चाहते थे। अब हमारे पर पछतावे और बेचारगी का भाव छा जाता है। इससे हमारी आत्म छवि को ठेस लगती है। घृणा, बैर, जलन, उदासी व द्वेष के भाव भी ऐसे ही हैं। जब हमारे कर्म, वाणी और वचन के अनुसार नहीं होते तो हमारे भाव नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। आप अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और विचार स्वयं को शुद्ध करते हैं। कर्म अपने आप ही उनके अनुरूप हो जाते हैं। दो मुखी देवी हृदय देवी में वास करती हैं। वे द्वैत का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस संसार में रहते हुए हमें विवश होकर प्रतिदिन दिन में कई बार चुनाव करने पड़ते हैं। अतीत वर्तमान के चुनावों को प्रभावित करता है और वर्तमान चुनाव भविष्य की दिशा तय करते हैं। इसका दिल और दिमाग आपस में तालमेल रखता हो, इसके लिए सहज भाव से निर्णय लेना सरल होता है। ऐसा व्यक्ति आसानी से निर्णय लेकर आगे बढ़ सकता है। इस तरह एक प्रकार का निर्भीक भाव आता है। हृदय चक्र पर ध्यान लगाने से आपके दिल और दिमाग के बीच खूबसूरत संतुलन पैदा होता है। इस तरह आपको सारे सकारात्मक और नकारात्मक भावों के बीच सहज रहना आ जाता है, बल्कि आपके लिए निर्णय लेना भी आसान हो जाता है। आपकी प्रतिभा सामने आती है और आप पूरे संकल्प के साथ अपने चुनावों पर टिक पाते हैं। आपको अपनी योजनाएं स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगती हैं। लोग अक्सर दो कारणों से निर्णय नहीं ले पाते। वे भविष्य से डरते हैं या उन्हें यह पता नहीं चलता कि उनके निर्णय का क्या प्रभाव होगा। एक अच्छा साधक मणिपुर चक्र को साधने के बाद उद्वेग से परे जाकर अपनी भावनाओं को परख सकता है और इस चक्र को साधने के बाद आप निर्णय लेने के और उन पर कार्रवाई करने की योग्यता पा लेते हैं। इस चक्र में देवी के उज्ज्वल दंत इस बात के सूचक हैं कि आप अपने निर्णय को बेहतरी के साथ संभालने के योग्य हो जाते हैं। आप वांछित अवांछित दोनों को ही एक समान उदासीनता के साथ स्वीकारते हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि आप जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बीच उज्ज्वल
दंत पंक्ति की तरह हो जाते हैं। अब आप किसी भी बात पर नाराज नहीं होते। अक्षमाला अक्षों के मोती से अभिप्राय रुद्राक्ष से नहीं बल्कि संस्कृत वर्णमाला के 50 वर्णों से है, जो आ से आरंभ होकर छा पर समाप्त होते हैं। आपकी प्रशंसा, निंदा, आलोचना या सराहना में जो भी शब्द कभी कहा जाएगा वह इन्हीं के मेल से बना होगा। अगर आप यह सोचकर तटस्थ रह सकें कि दूसरे आपके लिए जो भी राय रखते हैं वे केवल वर्णों से शब्द जोड़कर आपको एक माला दे रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया गायब हो जाएगी। इस तरह आपके भीतर एक सजगता और शरीर में ऊर्जाओं की स्थिरता उत्पन्न होगी। जब आपकी ऊर्जा स्थिर होती है तो दूसरे आपको भड़का नहीं सकते। आपको विचार करने का समय मिल जाता है और आप बाहरी व आंतरिक रूप से अपने लिए शाब्दिक व मानसिक प्रत्युत्तर का चुनाव कर सकते हैं। देवी का वास रक्त में है। इसका अर्थ है कि इस चक्र पर ध्यान लगाने से आप रक्त की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। देवी कालरात्रि व ऊर्जाओं के अन्य 4 रूपों से घिरी है। उनके नाम है रक्त, दंतिका, भ्रामरी, शाकुंभरी व दुर्गा। यहाँ कालरात्रि से अभिप्राय 9 रात्रों की विशेष अवधि से है। यह समय वर्ष में एक बार आता है और चंद्र कैलेंडर के अनुसार माघ मास में घटते चंद्रमा के 6ठे दिन से लेकर अमावस्या से एक रात पहले तक होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार माघ का माह जनवरी में आता है। इन 9 रातों के दौरान दिन में और रात में 4-4 घंटों तक इस चक्र की साधना करने से उल्लेखनीय परिणाम सामने आते हैं। इन 9 दिनों के दौरान ग्लूटेन मुक्त आहार ग्रहण करना चाहिए। जब आप इस चक्र पर ध्यान करेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान जिस बात पर जाएगा वह है समत्व भाव है। आप अपने भावों को कहीं बेहतर तरीके से संभालना सीख लेंगे। जब आप इस चक्र की सिद्धि करेंगे तो प्रकृति के अनेक बल आपके सामने साकार करने की दिशा में सहायक हो उठेंगे। सहज भाव से निर्णय लेने की क्षमता एक नए ही स्तर तक आ जाएगी। अनाहत चक्र पर ध्यान करने का एक और लाभ यह होगा कि आप एक निश्चित प्रकार की शुद्धि का अनुभव कर सकेंगे। जो भी भावनात्मक और भौतिक होगा, आपके रक्त की गुणवत्ता में सुधार होगा और आप कहीं सकारात्मक अनुभव कर सकेंगे। आपकी अस्वीकृति से भरपूर प्रतिक्रियाएं पहले से ही कहीं सजग व धीमी होंगी। साधक को अपनी भीतर एक नए प्रकार के साहस का अनुभव होगा। देवी का नाम राकनी है। इनका रंग श्याम तथा सहायक धमनी रम है। पारंपरिक ग्रंथों में हृदय चक्र के रंग को हरा माना जाता है। अज्ञात कारणों से किसी ने जबरन इंद्रधनुष के 7 रंगों को 7 चक्रों से जोड़ दिया है। वास्तव में इसका ऐसा कोई संपर्क नहीं है। ललिता सहस्त्र नाम के अनुसार हृदय चक्र का रंग काला है।